तो भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रोमन रेंस का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे प्रिपेयर कर रही है स्मैकडाउन के लिए, कोडी रोड्स का नेक्स्ट अपोनेंट और बैश इन बर्लिन के बाद क्या सारी चीजें हुई। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को देखना आपको लास्ट तक। देर किस बात के, स्टार्ट करते हैं हम लोग। भाई सबसे पहले तो पूरा स्क्रैप बैश इन बर्लिन का रिव्यू वीडियो आ चुका है, आपको कुछ नहीं करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो भाई। पूरा अच्छे से मजे उठाओ, 11.5 मिनट में पूरा बैश इन बर्लिन कवर करा है भाई, सारे मैचेस। तो बस उसको एंजॉय करो, फिर इस वीडियो को देखना। पहले मत देखना, पहले वहां जाओ उसको देखो, क्योंकि पूरा बैश इन बर्लिन समझ में आ जाएगा आपको क्या सारी चीज़ें हुई हैं। फिर इस वीडियो को देखना तो आप और कनेक्ट कर पाओगे। तो भाई एंजॉय इट। स्टार्ट करते हैं हम लोग बैश इन बर्लिन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके। कोडी रोड्स आते हैं, ट्रिपल एच थे नहीं, कोई उनका फैमिली इशू, मतलब कुछ फैमिली में फंक्शंस वगैरह, पता नहीं भाई, उनकी डॉटर कुछ कॉलेज ऑफ में कुछ कोडी रोड्स बोल रहे थे, तो उस चक्कर में ट्रिपल एच नहीं थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो सारी जो सक्सेस जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऊंचाई में चल रही है वो कोडी रोड्स ने बताया। साथ में कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन के मैच के बारे में भी बात हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसमें कोडी रोड्स ने बोला कि भाई ये मैच एक मास्टर और टीचर के बीच में होगा, क्योंकि रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और ये मैच ऐसा नहीं सा, कोडी रोड्स ने अपना आंसर किया कि अभी इस मैच की कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं। तो कोडी रोड्स ने तो डिनाई टाइप का कर दिया इस मैच को, लेकिन ये डाउन द लाइन हमको पता ही है भाई ये मैच होना ही है। इस साल तो नहीं होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। कोडी रोड्स की डिटेल वीडियो आएगी, उसमें इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। लेकिन अभी तो इतना समझ लो कि कोडी रोड्स के अकॉर्डिंग उनका और रैंडी ऑर्टन का मैच अभी नहीं होने वाला है। उसके बाद सीएम पंग ने भी बोला है भाई कि अब उन्होंने अपना ब्रेसलेट ले लिया है, अब वो शावर वावर लेंगे और ड्रू मैकिंटायर के साथ कहानी खत्म करके गुंथर के साथ जाएंगे, क्योंकि सीएम पंग को गोल्ड चाहिए। तो भाई सीएम पंग के अकॉर्डिंग तो ये स्टोरी लाइन खत्म हो गई है, लेकिन क्या ड्रू मैकिंटायर के अकॉर्डिंग ये स्टोरी खत्म हुई है? अभी तो इनका पार्ट 3 आने वाला है, जो मंडे नाइट रॉ में पता हमको चली जाएगा। इसके बाद गुंथर भी थे, जो अपने यूरोपियन लेगेसीज और उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। रिया रिप्ली और डेम प्रीस्ट मजे में थे, मस्त भाई। जजमेंट डे को हमने हरा दिया, उनको हमने लेसन दे दिया है। तो ये सारा चीज़ें हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उतना कुछ ज़्यादा बड़ी बातें थी नहीं। अब जरा थोड़ा बैश इन बर्लिन के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि रिव्यू वीडियो में भाई टाइम नहीं रहता। तो बैश इन बर्लिन को लेके लोग बोल रहे हैं उतना कुछ ऐसा मेजर था नहीं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हर मैच से जो एक्सपेक्ट किया था, केविन ओवंस और कोडी रोड्स का मैच, उसने वो मैच से ज़्यादा डिलीवर किया। उसके बाद वो अगर टैग टीम वाला मैच देखें वो भी ठीक था। देखो हर एक मैच की अपनी अपनी चीज़ें रहती है। जैसे केविन ओवंस और कोडी रोड्स में हल्की सी स्टोरी टेलिंग दिखाई उन्होंने। सीएम पंग और ड्रू मैकिंटायर का जो मैच था उसके हमने ब्रुटैलिटी देखी भाई, कैसे एक दूसरे को तोड़ रहे हैं विद स्टोरी के साथ, वो ब्रेसलेट का यूज़ करके। उसके बाद हमने जजमेंट डे में एंटरटेनमेंट देखा, रिया रिप्ली डोमिनिक को और लिव मॉर्गन, और रिया रिप्ली को डेम प्रीस्ट और डॉम, ये सारी जोड़ी हमने देखी, सीक्वेंसेस देखे। और साथ में जो मेन इवेंट था उसमें रेसलिंग हम लोगों ने देखी। तो भाई मैं तो सेटिस्फाई हूँ बैश इन बर्लिन से, जैसा एक्सपेक्ट किया था लगभग मैं उससे 1-2% उसको अच्छा बोलूँगा। जैसे मैंने 19 एक्सपेक्ट किया था, तो भाई 20 दिया है बैश इन बर्लिन ने। तो इस तरीके का शो था, पहले ही पता था कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी भी नहीं है। तो भाई मैं तो उससे सेटिस्फाई हूँ, मैं नहीं बोलूँगा भाई कि डिसअपॉइंट किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, नहीं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। तो बाकी इससे कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें थी भी नहीं कि भाई इतने बड़े बड़े रिटर्न्स हो जाएंगे। हाँ केविन ओवंस का हील टर्न एक्सपेक्ट था, लेकिन चलो वो नहीं किया भाई। कोडी रोड्स के लिए और नई डायरेक्शन होगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जॉन सीना का जो रिटायरमेंट टूर है, फेयरवेल टूर होने वाला है, उसकी एक मर्च और निकाल दी है, जिसमें जॉन सीना सबसे पहले तो भाई वो अपना पोस्ट कर रहे हैं, जॉन सीना लिखा हुआ है, फेयरवेल टूर करके लिखा हुआ है पूरा। और जॉन सीना ने जितना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अचीव किया है तो वो सारी, तो भाई ये नई मर्च आ गई। और साथ में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोडी रोड्स ने भी बोला कि 6 जनवरी यानी इंडिया के हिसाब से 7 जनवरी की जो मंडे नाइट रॉ होगी वो पहली मंडे नाइट रॉ होगी 2025 की, और वहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटफ्लिक्स में जाने वाली है। तो भाई ये बड़ा मूव हमको पता चला, मतलब ऑफिशियल डेट भी हमको पता चल गई है कि रॉ नेटफ्लिक्स के ऊपर कब जाने वाली है। बैश इन बर्लिन के बाद कोई सुपरस्टार्स ने ऐसा रिएक्ट नहीं किया, बस कोडी रोड्स की एक वीडियो पोस्ट आती है जिसमें वो और केविन ओवंस साथ में जा रहे होते हैं भाई, बिल्कुल दोस्ती जो इनकी अटूट है उसको दिखाते हुए। फिर कोडी रोड्स ने लिखा भी है, फ्रेंड्स देन फ्रेंड्स नाउ फ्रेंड्स फॉर एवर करके, हैशटैग बैश इन बर्लिन को टैग करके। तो भाई कोडी केविन ओवंस की ये पोस्ट है, तो आप समझ सकते हो कि कोडी और केविन ओवंस अब दोस्ती रहने वाले हैं। तो यही मैं बोल रहा हूँ ना भाई कि अब आप कोडी रोड्स की कुछ नेक्स्ट स्टोरी लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हो। केविन ओवंस और कोडी रोड्स का जो चैप्टर है वो यहाँ से खत्म होता है। भाई मैं जेन्युइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई से बोलूँगा कि केविन ओवंस के साथ अब कुछ अच्छा करो, क्योंकि 2-3 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई केविन ओवंस को एक साइड स्टोरी लाइन के अंदर डाल रही है, अपनी कोई स्टोरी दे नहीं रही है केविन ओवंस को। तो भाई मैं चाह रहा हूँ एक लेजिटिमेट फ्यूड मिले केविन ओवंस को, जो वो डिजर्व करते हैं। तो भाई वो अच्छा लगेगा। बाकी अब कोडी रोड्स का नेक्स्ट स्टेप आपको भी इस वीडियो के अंदर ही पता चलने वाला है।
तो चलो भाई रेसलमेनिया के एक रूमर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो रेसलमेनिया 42 फिर से फिलाडेल्फिया में होने वाली है, इसके रूमर्स आ रहे हैं। तो रेसल वोर्ड्स ने इसको क्लैरिफाई किया। सबसे पहले उन्होंने बोला कि भाई जो फिलाडेल्फिया में डब्ल्यूडब्ल्यू का एक्सपीरियंस है वो अच्छा गया, वेदर वगैरह को अगर हम लोग छोड़ें तो। और बाकी जो रेसलमेनिया 42 है वो ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि फिलाडेल्फिया में होने वाले हैं, क्योंकि उनके गवर्नर की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई थी। जैसे मिनेपोलिस टेबल में था, मतलब मिनेपोलिस में रिपोर्ट्स आ रही थी ना कि मिनेपोलिस में होने वाली है रेसलमेनिया 41, लेकिन वो लॉस वेगस में हुई। तो उसी तरह की रिपोर्ट फिलाडेल्फिया में आ रही कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू फिलाडेल्फिया फिर जाने वाले रेसलमेनिया 42 के लिए, लेकिन अभी ऐसे कुछ रूमर्स हैं नहीं। और बाकी हो सकता है 2026 होने वाला है वहाँ पर फिलाडेल्फिया कोई शो करे रेसलमेनिया एज अ ब्रॉड टर्म, मतलब रेसलमेनिया ना करे, कोई एक डब्ल्यूडब्ल्यू शो जैसे समर स्लैम और भी जो पीपीवी होते हैं उनमें से कोई एक कर ले। और बाकी जो इंडियन एप्लेस है जिसके साथ डब्ल्यूडब्ल्यू ने डील साइन करी कि भाई समर स्लैम, रेसलमेनिया और रॉयल रंबल होने वाली है, तो इंडियन एप्लेस में भी रेसलमेनिया नहीं होने वाली 2025 या 26 के आसपास। वो डील साइन हुई है कि कभी ना कभी तो कराएगी डब्ल्यूडब्ल्यू, जैसे रॉयल रंबल करा रही है, फिर एक बार समर स्लैम कराएगी इंडियन एप्लेस में और फिर जाके रेसलमेनिया। तो ये जो रेसलमेनिया की रिपोर्ट थी वो है कि भाई 42 का वेन्यू अभी क्लियर नहीं है। 41 का तो आपको पता है ये लॉस वेगस है, 42 का क्लियर नहीं है। बाकी हमको लेना देना क्या भाई, हम इंडिया में तो होने से रहा रेसलमेनिया। अच्छा भाई आप ये और देख सकते हो, एक अलग स्टोरी लाइन और चल रही है जे उसो और रिया रिप्ली की। भाई रिया रिप्ली का टैटूज का पूरा कलेक्शन है यूट्यूब के ऊपर, जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वैसे ही जे उसो ने 2023 में शायद अपना डाला था, तो रिया रिकॉग्नाइज रिया करके जे उसो ने लिखा हुआ है। जे मतलब वो समझ जाओ अपने डुओ के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई टैटूज़ में भी जो जितने जे उसो के शरीर में टैटूज़ हैं उस टाइप के रिया रिप्ली के भी हैं। तो ये कुछ करके जे उसो करना चाह रहे हैं। भाई पता नहीं ये सिर्फ इंस्टाग्राम में मज़े लेने के लिए हो रहा है या फिर इसका कोई स्टोरी पर्पस भी है, वो तो हमको आगे जाके ही पता चलेगा। अब बाकी आप ये टॉप 3 सुपरस्टार्स भी देख सकते हो जिनको डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी अप्रैल से अगस्त तक सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे अगर इंगेजमेंट देखी जाए तो नंबर 1 पे रोमन रिंग्स है, नंबर 2 पे रिया रिप्ली और नंबर 3 पे लिव मॉर्गन है। 27 मिलियन के साथ रोमन रिंग्स, लगभग 23 मिलियन के साथ रिया रिप्ली और 20 मिलियन के साथ लिव मॉर्गन। तो भाई ये आप देख सकते हो 3 सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू के करता धरता समझ लो आप सोशल मीडिया के। भाई लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली की तो फ्यूड ही तगड़ी चल रही है और रोमन रिंग्स तो ऑल टाइम ग्रेट हैं ही। तो चलो हम लोग आते हैं आज की नेशनल फैन स्टोरी के ऊपर। यूएसए नेटवर्क ने ये डाला हुआ है कि रोमन रिंग्स की जर्नी बिग डॉग से ट्राइबल चीफ है, मतलब बिग डॉग से ट्राइबल चीफ की जो जर्नी रही है वो कितनी इंप्रेसिव रही है। और लिखा है # स्मैकडाउन रिटर्न होम टू यूएसए नेटवर्क ऑन 13 सितंबर। तो भाई 13 सितंबर को जो स्मैकडाउन है वो यूएसए नेटवर्क पे जाने वाली है। और ऐसा इन्होंने बेली के लिए भी किया है और बहुत सारे सुपरस्टार के लिए। तो जैसे बेली का रिटर्न हो गया तो एक्सपेक्टेड है कि रोमन रिंग्स भी 13 सितंबर के शो में आएंगे, लेकिन आएंगे कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। सोलो सिकोवा ने स्मैकडाउन में बोला था कि जो बैश इन बर्लिन में जीतेगा सोलो सिकोवा उसके लिए जाएंगे। तो डब्ल्यूडब्ल्यू सोलो सिकोवा वर्सेस कोडी रोड्स 13 सितंबर के स्मैकडाउन में कर सकती है। अब आप बोलो कि भाई ये मैच क्यों होगा, क्योंकि देखो भाई जो सीजन प्रीमियर होता है, जैसे रॉ का भी 2 हफ्ते बाद सीजन प्रीमियर है, तो जो सीजन प्रीमियर वाले शो होते हैं उनको डब्ल्यूडब्ल्यू बड़ा दिखाती है। तो स्मैकडाउन का पहला शो है यूएसए नेटवर्क में, तो उसका जो मेन इवेंट होगा वो सोलो सिकोवा वर्सेस कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच होने वाला है। तो अभी एक स्मैकडाउन और है तो उसमें डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्डअप कर सकती है कि भाई 7 सितंबर में सोलो कोडी रोड्स के सामने आके उलझ जाए और फिर कोडी रोड्स और सोलो सिकोवा का मैच हो 13 सितंबर को। फिर वहां पर रोमन रिंग्स रिटर्न करें और कोडी रोड्स की अगेन मदद करें, तो जिससे क्या होगा भाई सोलो सिकोवा का फिर दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब आप बोल सकते हो समर स्लैम का डब्ल्यूडब्ल्यू रिक्रिएट टाइप का कर सकती है स्मैकडाउन में, ऐसे रोमन रिंग्स का फिर से रिटर्न हो सकता है स्मैकडाउन में, क्योंकि भाई अब रोमन रिंग्स को लाना जरूरी है। और समर स्लैम के अंदर रोमन रिंग्स का रिटर्न क्यों हुआ वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने रोमन रिंग्स का जो रिटर्न है वो समर स्लैम में कराया क्योंकि समर स्लैम एक बड़ा शो था, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू की जो ब्लड लाइन की स्टोरी है वो बिल्कुल ही अभी लो पेस पे चल रही है। तो उसका कारण ये था भाई समर स्लैम एक बड़ा शो है, इसलिए रोमन रिंग्स का रिटर्न करवा देते हैं। 2 हफ्ते रोमन रिंग्स को लाए, अब फिर बाद में अब स्टोरी को प्रोग्रेस करा रहे हैं। स्मैकडाउन के अंदर आके रोमन रिंग्स सोलो सिकोवा को बजाएंगे, कुछ इस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रोमन रिंग्स का रिटर्न, क्योंकि होना ही है भाई 13 सितंबर को आना ही है रोमन रिंग्स को, चाहे डब्ल्यूडब्ल्यू अनाउंस कराए या नहीं। जितना समर स्लैम में प्रिडिक्टेबल मामला था रोमन रिंग्स के आने का, वैसे ही है, क्योंकि भाई अब नहीं लाओगे तो फिर स्टोरी को प्रोग्रेस कैसे करोगे बिना रोमन रिंग्स के, क्योंकि बिना रोमन रिंग्स के सोलो सिकोवा क्या अकेले कितना चला लेंगे मामला। तो ये कुछ है भाई रोमन रिंग्स के रिगार्डिंग जो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकता हूँ। बाकी आप एक्साइटेड होगी नहीं भाई रोमन रिंग्स को वापस से 1 महीने बाद देखने के लिए, तो बताना। और बैश इन बर्लिन के बारे में अपनी ओपिनियन ही बताना भाई। ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, और रिव्यू नहीं देखा है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से बैश इन बर्लिन का रिव्यू भी देख लेना। और भाई वीडियोस अच्छी लगे तो कर दो यार लाइक सब्सक्राइब, मोटिवेशन मिल जाता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय एंड टेक केयर।